तो अभी अंशु जी आपने कौन-कौन से हेल्थ चैलेंजेस जो हैं आपने अभी ओवरकम किए हैं? मैम, मुझे एन टाइम्स ऑफ बीमारियां थी जिनको टिप्स पे काउंट करना काफी कठिन था, जैसे यूरिक एसिड, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन, डायबिटीज, ये सब और हेल्थ इश्यूज वेट थे। वेट वेट ज़्यादा था? वेट भी था मेरा, ऐसे यहाँ से भी बहुत मोटा मोटा, यहाँ से भी बटक्स भी, सब बहुत मोटा मोटा हो रखा था। ये मेरे वो थे कि उंगलियों पे गिनना पड़ता था कि मुझे इतनी नंबर ऑफ बीमारियां थी। ओके। और ऐसा होता था पहले कि 12 बजते थे सुबह, मैं जब उठती थी और 12 बजते ही दोपहर में मुझे इतना थका थका फील होने लगता था कि जैसे पता नहीं, बस हिम्मत नहीं है कुछ भी करने का। इतनी थकावट मुझे अपनी बॉडी में महसूस होती थी। तो इतने सारे जो आपके हेल्थ चैलेंजेस थे, इन सभी को आपने अब विदाउट मेडिसिन आपका ये सब कुछ नॉर्मल है? जी मैम, ये मेरा विदाउट मेडिसिन सब नॉर्मल चल रहा है और अब मुझे शाम के 6 बजे तक भी एनर्जेटिक लगता है अपनी बॉडी में। दिन में कोई सोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं वर्किंग वुमेन हूँ एज अ टीचर और मैं स्कूल से भी अपना 3 बजे तक आती हूँ। इवन देन 6 बजे तक भी मुझे ऐसा लगता है एनर्जी। मेरा एज 42-43 इयर्स है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एनर्जी लेवल है 10 साल पहले वाला आ गया है, 32 इयर्स वाला। वाओ वाओ, वेरी नाइस। मेडिसिन, एक चीज और कहूंगी कि मैंने इस चीज के लिए एक भी मेडिसिन नहीं खाया है। अब मेरा पैसा मेडिसिन का भी बच रहा है और जो मैं खा रही हूँ वो एक हेल्दी खाना खा रही हूँ जो मुझे एनर्जी दे रहा है काम करने में भी। मेरा फेस का ग्लो भी बढ़ गया है, गोरी गोरी भी लगने लगी हूँ। यस। अब कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं मुझे लोगों से कि क्या किया तुमने ऐसा जो इतना ट्रांसफॉर्म हो गया है। चेंजेस, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं मेरे फेस का, मेरी बॉडी का, वो दिखने लगा है। राइट। तो अभी आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? अभी आप किसी भी डिजीज नहीं की जो भी आपको अब तो मुझे बुखार भी नहीं हो रहा है, अब ना हेडेक हो रहा है ना बुखार हो रहा है। किसी चीज की कोई मेडिसिन मैंने 3.5 महीने से नहीं ली है। जब से मैं आपको ज्वाइन किया है मैंने सब छोड़ दिया, एकदम जीरो कर दिया। और इनफैक्ट जो मेरी शुगर की दवाइयाँ थी पहले, मैं सोच रही हूँ उनको उसको केमिस्ट को वापस कर दूं कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। सही बात है। ओके, तो अभी सब मेडिसिन छोड़ने के बाद भी आपके सारी चीजें नॉर्मल है, सब कुछ ओके है? मैम, मैं अपना शुगर मेजर करती हूँ, एम्प्टी स्टमक, ये भी 115 से नीचे ही आता है। या मैं अपने फास्ट खाना खाने के बाद भी शुगर करती हूँ, वो भी कंट्रोल में आ रहा है। पहले मुझे क्या था, कहीं पार्टी में भी जाना है तो अपनी दवाई एक साथ में रख के ले जाती थी कि खाना खाने से पहले इसे खाऊंगी। पानी नहीं मिलता था तो गोलगप्पे के पानी से उसे खा के अपना तब वो खाना शुरू करती थी। कभी कभी ऐसा रहता था कि मैं भूल जाती थी तो बड़ा दिमाग में दर्द होता था कि ये तो मैं भूल गई हूँ, अब कैसे होगा, शुगर बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल आपको मिल गया? हाँ मैम, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि ना तो मुझे कोई भी 1 रुपया देना पड़ रहा है अपनी मेडिसिन में, और प्लस एक हेल्दी लाइफ में जीने का अनुभव मिल रहा है। वही मैंने कहा 10 साल पहले वाला फीलिंग आना शुरू हो गया है। और प्लस कॉन्फिडेंस भी। पहले क्या होता था, कपड़े पहनते हुए ये पेट मोटा सा हो रहा है, यहाँ से मोटा हो रहा है, यहाँ से फिट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर्सनालिटी मतलब ऐसे डाउन डाउन सी लगती थी। लेकिन अब जब से ये अपना बॉडी ठीक हो गया है, वेट रिड्यूस हो गया है, तो उसमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। और ये मैंने 3.5 महीने के अंदर में ये सब चीजें मेरी हट चुकी हैं। जो मुझे बीमारियां थी वो भी चली गई, जो मेरा वेट था 63 से 55 आ गया है। इसके लिए मैंने एक भी तो जंपिंग जैक्स या स्किपिंग या कोई वॉक नहीं की है। जब मैं आपके साथ जुड़ी नहीं थी उससे पहले मैं वॉक भी क्या करती थी, कम से कम 45 मिनट्स। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं अब वॉक भी नहीं कर पाई। इवन देन मेरा वेट भी रिड्यूस हो गया है, मेरी बीमारियों से भी मेरा पीछा छूट गया है और मुझे अब एनर्जेटिक लग रहा है। अदरवाइज जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन बीमारियों में आदमी को क्या है, बहुत थका थका लगता है। ना भी कुछ करे तब भी थका थका लगता है। लेकिन अब ऐसा कोई इशू मेरे साथ नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये सिर्फ आपके कारण हुआ है। ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया, ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया
वो कहते हैं कि ईश्वर आसमान से धरती पे नहीं आते हैं, वो किसी अपने एक बंदे को भेजते हैं। और उस बंदे से मिलके मैम मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आए, मुझे मिले, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस दिया, और जिससे कि मैं एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। वरिड रहती थी, छोटा बच्चा है कैसे होगा, बड़ी टेंशन रहती थी, इतने कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं बॉडी में, क्या होगा। तो अब मैं बहुत बेहतर फील करती हूँ, बहुत ज्यादा। राइट। तो आपने कभी सोचा था कि जैसे आप इतने सालों से जिन डिजीजेस से सफर कर रहे थे, जो हेल्थ चैलेंजेस से आप फेस कर रहे थे, वो आपके इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे? लगभग 3-3.5-4 महीने में ही आपने इतने सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक कर लिया, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। तो कभी आपने सोचा था इतना जल्दी आप रिकवर कर लोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जो इतनी सारी बीमारियां हैं वो इतनी जल्दी खत्म भी हो जाएंगी। इवन मैंने अपने शहर के सारे डॉक्टर्स छान मारे, उनके क्लिनिक में जाके 3-3 घंटा पहले बैठती थी, 3 मिनट भी वो मुझे नहीं देखते थे, और वही है दवाई खा रहे हो तो समवॉट कंफर्टेबल लग रहा है, अदरवाइज नहीं, फिर वैसा का वैसा ही। तो मैं इतनी थक चुकी थी अपनी बीमारियों से, मैंने सोच लिया था कि अपनी थकावट, अपने पेन्स में अपनी बॉडी को ऐसे ही झेल लूंगी, क्योंकि मेरे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इतना क्लिनिक पे जाके इंतजार करूं और फिर जाके वही सभी तरह के एक्सपेंसेस उसमें अकर होते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक ड्रास्टिक चेंज और मिरेकल सा हो गया लाइफ में कि ये सारी चीजों को मैंने दूर भी कर लिया। मतलब मुझे एज अ पर्सन मुझे खुद को यकीन सा नहीं आता है कि हाँ ये सब हो गया है, दूर हो गया है। और उसमें एक ही चीज से आपके कितने सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो रहे हैं। यस मैम, यस। और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि और कोई जो नेक्स्ट जनरेट होने वाला था, जो मेडिसिन हम खा रहे थे, वो भी जनरेट नहीं होगा। राइट। और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक रास्ता मिल गया, एक सही तरीका मिल गया कि अब कैसे आगे मेडिसिन फ्री और डिजीज फ्री आप रह सकते हो, यानी आप खुद के डॉक्टर कैसे बन सकते हो। यस यस, मैं अपना ही नहीं, अपनी फैमिली को भी, क्या अपने बच्चे को खिलाना है, अब ये पता चल गया है कि क्या खाना चाहिए, किसको खाने से क्या बेनिफिट होना है, किस चीज को आपको हटाना है। इवन पहले मुझे हेडेक भी हो जाया करता था नाउ एंड देन, और वो क्या तो सोने से खत्म होता था या दवाई से, अब वो भी नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल से एक दिन बहुत हेक्टिक था तभी हुआ होगा, अदरवाइज वो भी खत्म हो चुका है। वाओ। और ये मैं फिर से कहूंगी कि ये सिर्फ आप ही की देन है, जो ये चैलेंजेस मैं हटा पाई हूँ और रही हूँ, और जो एक हेल्दी लाइफ में जी रही हूँ। राइट, थैंक यू। चीज और कहना चाहूंगी, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पसंदीदा वाले खाना खाना छोड़ दिया है जिसकी वजह से मुझे ये सब मिला है। नहीं, मैं वीकली अपने खाने को भी इंजॉय करती हूँ, जो मेरी फेवरेट चीजें हैं, लेकिन एक संयम आ गया है जीवन में कि आपको संयम के साथ रहना है। ये नहीं जब मन करा जो मन करा वो खा लिया, खाओ सारा एक साथ खाओ अच्छे से। तो समझ आ गया है कि कैसे जीना है। जैसे एक सेइंग है कि एक लड़की जब पढ़ती है तो वो अपने आप के लिए नहीं पढ़ती है, वो जिस घर में जाती है उसके लिए भी पढ़ती है। वैसे ही अगर मैंने ये करा है एज अ मदर, एज अ वाइफ, ये मैं अपनी फैमिली को भी देख सकती हूँ कि मैं उनको क्या न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ खाना दूं, और अपने एक हेल्दी लाइफ जीऊं। जब मैं हेल्दी होंगी तभी अपनी फैमिली को अच्छे से गाइड भी कर पाऊंगी, चला पाऊंगी। बिल्कुल। और एज अ वर्किंग वुमेन के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसको सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो वो देख के मैं काफी बहुत ऐसा लगता है जैसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड में आ गई, बहुत वेरी कॉन्फिडेंट। मेरी हंसी भी बता रही होगी आपको खुशी। राइट। और इससे आप खुश भी रहते होगे, क्योंकि जो हम डाइट करते हैं वो हमें हैप्पीनेस भी देता है। अब तो जो पुराने कपड़े मैं छोड़ चुकी थी वो भी फिट होने शुरू हो गए। ओह वाह। सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो बेस्ट फीलिंग होती है फीमेल्स के लिए वो यही होती है कि जो पुराने वाले कपड़े हैं वो पूरे आ जाएं, है ना, जो टाइट हो गए थे। यस, और कॉम्प्लीमेंट मिलना। हाँ, आप तो लोग बाग कुछ तो चुपके देखते हैं, ऐसा क्या किया है मैजिक इन्होंने कि इतना चेंज हो गया इतनी जल्दी। हाँ राइट। तो अभी आपकी पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में अभी क्या आपको मेजर चेंजेस लगते हैं? जो पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे डिजीजेस के साथ, और अब जब आप हेल्दी हो गए हो, मेडिसिन फ्री हो गए हैं, तो अब आप कैसा फील करते हो? मैम सबसे बड़ी बात तो ये है, आदमी जो है सबसे पहले तो मॉनिटरली देखता है। जो इतना एक्सपेंस मेरा दवाइयों में जाता था वो मेरा रुक गया है। अब वो थायराइड की हो गई, शुगर की हो गई, कोलेस्ट्रॉल की हो गई, इतने सारी मेरी मेडिसिन का जो पैसा था वो भी बच रहा है।
और रही बात एनर्जेटिक में, अब मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता है। वही मैंने बोला, पहले मुझे 12 बजे भी प्रॉपर नाइट स्लीप लेने के बाद 12 बजे मुझे थका-थका लगना शुरू हो जाता था कि जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब मुझे शाम के 6 बजे 7 बजे तक भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे थकावट हो रही है। इवन मैं रात में भी लेट नाइट सोती हूँ, 11 बजे बज जाते हैं मुझे ऑलमोस्ट, तब भी मुझे ऐसा कोई मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं लगता है। और एनर्जी लेवल भी बढ़ा हुआ है, दिमाग भी ठीक है और खुशी तो है ही है। तो पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में जो है, जब बॉडी अपनी इतनी थक जाती है कि वो कुछ करने का मांगती नहीं है, रेस्ट करने का दिल करता था, पड़े रहने का दिल करता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अपने जो हाउस होल्ड वर्क है, मेरा अपने बच्चे को देखने का है, अपनी जॉब का देखने का है, मैं वो प्रॉपरली करती हूँ और कोई उसमें मुझे चैलेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं अब। तो पहले की लाइफ में 3.5 महीने पहले की लाइफ में और अब में मुझे बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं मैम। ऑलमोस्ट तो अब तो ये वैसे लगता है कि कभी ये बीमारियां मुझे थी, ऐसा फीलिंग भी आने लगा है। राइट। तो मतलब वैसे कितना मैजिकल है देखने में कि मतलब पहले आप सिर्फ 3.5 महीने में इतने सालों की जो डिजीजेस थे, जो पेन था, जो तकलीफें थी, वो कुछ ही महीनों में बॉडी ने इतना बड़ा रिजल्ट क्रिएट किया। तो ये सोचने में कितना मैजिकल लगता है और कई बार तो विश्वास भी नहीं होता कि मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यस मैम, एक चीज और मैं भूल गई। पहले मेरे जो ये फिंगर्स है ना, इसमें मुझे यहाँ जॉइंट्स पेन हुआ करता था बहुत। ओके। हर टाइम मैं क्या करती रहती थी, ऐसे पकड़ के ऐसे 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 करना, ऐसे करती रहती थी। अब ये भी नहीं है, ये तो मैं भूल ही गई बताना। ये जो इशू था अब ये है ही नहीं है, झंझनाट। पहले मैं शादी में जाके खाने की प्लेट पकड़ती थी ना, तो मैं अपना पूरा खाना फिनिश नहीं कर सकती थी, मुझे हाथ चेंज करना पड़ता था दूसरी हाथ में पकड़ने के लिए। इतना दर्द और झंझनाट मुझे अपने हाथ में होती थी। अब ये भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओके, वेरी गुड। मतलब काफी सारी बहुत छोटी छोटी चीजें भी आपने बता दी कि क्या क्या आपने पॉजिटिव फील किया और इम्प्रूवमेंट्स किए इतने सारे। राइट, वेरी गुड। एक चीज और कहना चाहूंगी मैम, इसमें जो मैंने फॉलो किया है ना, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। सारी चीजें मेरी किचन में थी, सारी चीजें मेरे इन हैंड थी। इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा ये नहीं है कि वो प्रिपरेशन करने के लिए 1-2 घंटा मुझे तैयारी करनी पड़ी। सब चीजें मेरे को 10-15 मिनट के अंदर में मेरा वो सब तैयार हो जाता था। मतलब एफर्टलेस आप कह सकते हैं ना। Yes, बहुत ma'am. इजी हाँ, रहा effort- आपके लिए फॉलो करना। इजी रहा। राइट, ओके, ठीक है। तो अभी आप और अभी क्या कहना चाहोगे, कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहो इसमें, अपनी इस जर्नी में जो रही आपकी हमारे साथ? मैम मैं तो आपको देखिए एक सेंटेंस में अगर बोलूं, आप तो मेरे जीवन में एक भगवान की तरह आई है, जिसने मेरी इतनी सारी बीमारियों को दूर कर दिया है। शायद डेस्टिनी ने ही आपको मेरे पास भेजा था कि ये एक ठीक औरत है, इसको भाई ठीक कर दो, तुम्हारे थ्रू ये एक क्रेडिट जाएगा। तो वो आपने करके भी दिखाया है। जो आपने बोला था कि आपका ये ठीक हो जाएगा, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मुझे रिजल्ट मिला है। देखो मुझे कहीं दर्द नहीं है, जब अपनी बॉडी के अंदर दर्द होता है ना मैम, कुछ करने का दिल नहीं होता है। इवन घर वालों के लिए तो क्या दिल करेगा, अपने खुद के लिए करने की इच्छा नहीं होती है। तो ऑल थैंक्स गोज टू यू। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मिली, इतना सब मेरी बीमारियों को दूर कराया, मुझे मेडिसिन लेने के लिए स्टोर्स के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जाना पड़ता है। दूसरी चीज, घर में ही इसके लिए मुझे कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ा कि मुझे कहीं जाना है, कोई योगा क्लास ज्वाइन करनी है या वहां जाके 2 घंटे लगाने। मेरे प्रेफरेबल टाइम पर आपने मुझे गाइड किया है और इतने अच्छे से गाइड करके समझाया है, पूरा व्हाट्सएप के थ्रू भी, हार्ड कॉपी में भी, सब मुझे अवेलेबल कराया है। और चीजें जो समझ नहीं आई हैं, आपने उसको भी मुझे बार बार समझाया भी है और बताया भी है। आफ्टर कंप्लीटिंग 3.5 months ये प्लान, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब मुझे कोई भी लॉस नहीं लग रहा है कि मैंने कोई, ना मेरा टाइम का लॉस हुआ, ना मेरा मनी का लॉस हुआ है, बल्कि मुझे गेन ही हुआ है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि आप ज्वाइन करो, वेट रिड्यूस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका बॉडी हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें आप ले रहे हो वो एक अच्छी डाइट है, वो आपको हेल्दी बनाएगी। और मैडम वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि नहाए हुए के बाल और खाए हुए के गाल।
वो बता देते हैं। तो बॉडी का जो ये ग्लो भी आया है ना, ये गया नहीं है हाँ, बिल्कुल भी, बल्कि राइट। अच्छा खाने से और चमकदार हाँ, बना है। हाँ। वही फिर से मैं ऐड करूँगी, 42 इयर्स से मुझे लगने लगा है एज़ इफ आई एम ओनली 32 इयर्स। स्वीट हुँ, 16 कहूँगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, राइट। बट 32 लग रहा है कि हाँ 32 आ गया है। हुँ, फिर से मैं यही कहूँगी, ₹1 की दवाई अब मैं नहीं खा रही हूँ और हुँ, मैं एक हेल्दी लाइफ एन्जॉय कर रही हूँ और खाने में मुझे अच्छा लग रहा है जो-जो खाती हूँ मैं। मेरे मेरे हुँ, मन को भी सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, मैंने अच्छा खाया। हुँ। क्योंकि खा रहे थे हम सारी चीज़ें। वो आपके लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन गया अब। हाँ, खा रहे थे ऑलमोस्ट, लेकिन वो गलत तरीके से खा रहे थे। उसको हाँ। आपने सही तरीके से कैसे सिस्टमैटिक वे में जो अरेंज किया है वो आपने करा हुँ, है। दूसरा एक हुँ, गाइडेंस का मैं आपकी और तारीफ़ करूँगी कि आप जो हुँ, गाइड करते थे, मतलब मैं भूल जाती थी कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है, आज मुझे बात हुँ, करनी है। लेकिन आप हुँ, कभी मिस नहीं किया, आपने मुझे पहले ही 1-2 घंटा पहले रिमाइंडर डाल देते थे कि मुझे बात करनी है। हुँ, तो ये भी एक पूरा ऊपर से मेरे प्रेशर रहता था कि हाँ, मुझे बात करना है, कि कोई मुझे नोटिस कर रहा है, मुझे करना ही करना राइट। है ये। हाँ। तो ये आपका मैं बहुत आपका और आपकी टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना हुँ, ये चैनल इतना अच्छे से बना रखा है कि हुँ, सिस्टमैटिकली आप इंडिविजुअल को ऐसे ट्रीट करती हैं। हुँ, एक-एक चीज़ को आपको पता होता था जब मैं बीमार थी कि इनको क्या-क्या इश्यूज़ हैं और हुँ, उन्हीं को लेके आपने वन बाय वन में काम किया है। और मैं राइट। पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में बहुत खुश महसूस कर रही हूँ अपने आप को। और मैं, हुँ, अगर कोई मुझे सुन भी रहा है तो मैं ये कहूँगी कि सबको ये ऑप्ट करना चाहिए। और मैम, मेरे जो क्लोज्ड वन्स हैं, जो मेरे डियर वन्स हैं, वो हुँ, लोग भी जल्दी आपको जॉइन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो डियर वन्स हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है और हुँ, ट्रस्ट मेरे पर भी है उनको। और हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हूँ, वो लोग भी अपनी चीज़ों से कॉन्फिडेंट महसूस करें। कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल की है, किसी को जॉइंट्स की है। तो मुझे लगता क्या है, 100% श्योर हूँ, एक हुँ, दिन वो भी मेरी तरह खुश होके आपसे बात कर रहे हैं। राइट।